सभी को जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको स्वागत करता हूं। मैं पास्टर उत्तम कुमार नायक। प्रभु ने कुछ मुझे प्रकाशन दिए हैं, ये हमारा देश के लिए और पूरे संसार में जो ये कोरोना वायरस जैसे लोगों मर जाते हैं इसमें अफेक्ट होके, तो इसी की बारे में मैंने प्रभु को प्रार्थना किया था। प्रभु एक्चुअली ये जो कोरोना वायरस क्या है, पिता मुझे अब बोलो। और बहुत मैंने सोचा था और पिछले दिन में भी हम लोग 40 डे फास्टिंग प्रेयर के द्वारा बहुत प्रभु अद्भुत रीति से काम किया। बहुत सारे लोगों को चंगाई मिला, बहुत सारे लोग मुक्ति को प्राप्त किया। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि ये दुनिया में जो भी होता है परमेश्वर जरूर अपना दास जनों को बताते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप ये वीडियो को अंत तक सुनेंगे। और ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन शैतान ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। वीडियो जैसे नहीं हो सके, लेकिन इसमें एक सच्चाई है और ये सच्चाई को सभी को जानना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। आज की परिस्थिति में भारत का जो कलीसिया है, जो चर्च है, वही चर्च प्रभु का पास उपवास करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए और दुष्ट आत्मा का सारे काम को नष्ट करना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि शैतान कितना स्पीड से वो काम करता है। इसीलिए चर्च को भी बहुत जाग के प्रार्थना करना चाहिए और दुष्ट आत्मा का शक्ति को नष्ट करना चाहिए। इसी के बारे में प्रभु ने मुझे कहा है और एक वचन को पढ़ेंगे। वचन के बाद मैं आप लोगों को ये सच्चाई को बताना चाहता हूँ। आयब का 33 का 14, 15, 16 को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चिंत नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहता है या बिछने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उसकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। प्रभु आजकल अगुवाई में भविष्यवाणी के द्वारा, फिर वचन के द्वारा और सपना के द्वारा ये बात करते हैं। और शुरू से ही प्रभु अपना दास जन को ये तरीका में बात किए हैं। तो सच्चाई ये है मेरे भाई और बहन, मैं एक रात में ऐसे सोया था। वही रात में मैंने एक दर्शन देखा। रात 2 बजे ऐसे ही मैं हल्का सो गया था और तबीयत भी थोड़ा मेरा कमज़ोर था। ऐसे स्थिति में और बहुत बड़ा एक बाढ़ जैसा एक नदी आ रहा है और पानी पूरा ब्लैक है, काला पानी है और इतना स्पीड से वो आता है ना, अगर वही पानी में कोई गिर जाएगा तो वो जरूर मर जाएगा। ऐसे स्थिति में थोड़ा सा जगह मिला और एक भाई भी मेरे साथ था। तो वो पानी जो है वो विनाश का पानी है, जैसे कि लोगों को मार देता है ऐसे के पानी, और डर भी है और थोड़ा अंधेरा अंधेरा है। तो हम लोग छुपने के लिए एक छोटा सा जगह मिला, फिर वहाँ पर हम बैठते बैठते थोड़ा सो गया। ऐसे स्थिति में पीछे से कोई कहता है ये लड़की पहले से भी आया था और अभी भी आया है। तो अचानक मैंने देखा कि आसमान से ये लड़की इतना स्पीड से उड़ के आया और हम जो सोए थे वही जगह में वो बीच में घुसने के लिए कोशिश किया। और मेरा साथ जो भाई था वो बेचारा जगह कम है इसलिए वो पानी में गिर गया। और जब पानी में गिर गया तो मैं वो भाई को पानी में कूद के उनको बचाने के लिए बहुत
कोशिश कर रहा था। ऐसे स्थिति में ये लड़की मेरा श्वास को बंद कर दिया। मेरा श्वास पूरा मैंने जैसे कि हार्ट चोक जैसा मेरा हो गया है और मैं कुछ भी कर नहीं पाया। मुझे लगा मैं भी मर जाऊंगा। उसके बाद मैं सोचा ये लड़की एक्चुअली कौन है। वही समय में प्रभु ने मुझे बताया तो ये लड़की नहीं है, ये एक स्पिरिट है, मृत्यु का यह आत्मा है। और वो लड़की का चेहरा चाइना का एक लड़की जैसा उनका चेहरा है, चाइनीज चेहरा है। तो मैंने देखा फिर वो ऐसे ही लोगों को डुबा डुबा के वो पानी में मार देता है। तो जब मैं ये देखा तो मुझे चकित लगा। फिर मेरा नींद भी खुल गया और जब नींद खुल गया वही समय में भी मैं देखा कि मेरा पूरा मतलब मैं श्वास और लेने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना किया और किचन में गया और थोड़ा पानी गर्म करके मैंने वो पानी के ऊपर हाथ रख के मैं प्रार्थना किया। और जब मैं पानी को पी लिया, पीने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला। और वही रात में मैं फिर भी प्रभु के पास प्रार्थना किया और प्रभु मुझे कन्फर्म ये बताना चाहते थे कि ये स्पिरिट है, ये जो शैतान की ओर से आया है और बहुत लोगों को ये ऐसे मार देता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो गया है तो ऐसे स्थिति में, और आपका अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो ये जो कोरोना का ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, जब ऐसे आदमी सुनते हैं और किसी ने बताता है कि डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा पॉजिटिव निकला, तो तुरंत इतना वो स्पिरिट लोगों को डरा देता है। फिर लोगों नर्वस हो जाते हैं और क्या करूं, कहाँ जाऊं, और ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल इधर उधर हो के इतना डर का आत्मा पकड़ लेता है। अंत में ये कोरोना वायरस में नहीं मरता है, लेकिन जो डर का आत्मा पैदा करता है ना, डर, तो वो डर की वजह से वो हार्ट चोक हो जाता है और ब्लड प्रेशर हो जाता है। और जैसे मैंने दर्शन देखा कि वो भैया को ये लड़की पानी में डुबा दिया, ऐसे ही आपका जीवन को मार देता है। और ये लड़की जो है ये शैतान की स्पिरिट है और चेहरा उसी का पूरा चाइनीज है। तो प्रभु ने मुझे क्लियर दिखाया है। और हमारा बीच में हमारा प्रेयर टीम में और एक बहन है, बहुत स्पिरिट फील्ड है, बहुत प्रार्थना अच्छा करते हैं। एक दिन ये स्पिरिट के अगेंस्ट में वो भी प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के समय में ऐसे ही एक लड़की उनका सामने आके खड़ा हो गया। उसके बाद जब ये प्रभु के वचन के मुताबिक उनको डांटा तो तुरंत वो वहाँ से निकल के चला गया। और थोड़ी दिन के बाद में जब ये कलीसिया में बताया, और एक भाई दानियल है, वो भी ये स्पिरिट के बारे में बहुत सोच रहा था और प्रार्थना कर रहा था। उसी ने भी एक ऐसे सपना में देखा कि वही लड़की रानी जैसा पहना है। फिर उसी ने पूरा संसार को राज करने के लिए चाहता है और पूरे संसार को डोमिनेट करने के लिए चाहता है। इसके सामने डॉक्टर और संसार का सारे ज्ञान हार मानता है। तो ये जो स्पिरिट है इतना डेंजरस स्पिरिट है। और ये स्पिरिट एग्नेस्ट में आज हम ही लोगों को सभी को प्रभु के पास प्रार्थना करना चाहिए। मुझे प्रभु ने बोला ये सच्चाई को तुम पूरा भारत में इसी को बताओ, और हर कलीसिया में जितने भी हमारा भारत में प्रार्थना का झुंड है जो प्रार्थना करते हैं, ये स्पिरिट को बांधना चाहिए और स्पिरिट एग्नेस्ट में प्रार्थना करना चाहिए प्रभु के पास। तो क्या होगा, हमारा देश में ये स्पिरिट क्या राज करेगा, ये नाश होगा। इनका सारे जो शक्ति वो नष्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। और लोगों जो मर जाते हैं वो लोग बचेंगे। इसीलिए कलीसिया को परमेश्वर कहता है फास्टिंग प्रेयर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा
प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना ये दुष्ट आत्मा की सारे शक्ति को नष्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर अभी आप ऐसे बीमार में पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में या अपना घर में, आप हम लोगों को फ़ोन कीजिए। हमारा प्रार्थना का झुंड है और हम लोग प्रभु के पास आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी तो हमारा सारे चर्च बंद हो गया है, तभी भी अपना घर में अपना परिवार के साथ आप एक मन होके प्रार्थना कीजिए। और जैसे कि मत्ती 18:18 में लिखा हुआ है, ये पृथ्वी पर जो तू बांधोगे और स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। यूहन्ना का 10:10 में कहा था कि ये जो शैतान चोरी और घात और विनाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने आया है और जीवन देता है। और ये विपत्ति के दिन में, ये संकट के दिन में जो प्रभु के नाम लेके प्रार्थना करेगा वो उद्धार पाएगा। इसीलिए हमको ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए और पाप से हमको वापस आना चाहिए प्रभु के पास। और परिवार में जो भी आप लोग हैं और आपका पड़ोस में भी जो लोग हैं जो प्रभु को भी नहीं जानते हैं, वो लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। देश के लिए प्रार्थना कीजिए, डॉक्टर लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, और जो नर्स है वो लोग के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। वो लोग कितना रिस्क में ये काम को करते हैं। हमारा देश में जो पुलिस लोग हैं जो कि इतना रिस्क में वो लोग ड्यूटी करते हैं, वो लोग का कहना भी हम लोग को मानना चाहिए। फिर वो लोग का स्वास्थ्य के लिए भी, वो लोग का परिवार के लिए भी हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। और जो भाई लोग जेल में है वो लोगों को भी अगर ये वायरस पकड़ लिया है तो वो लोग के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए जैसे छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो, धनी हो, सब परमेश्वर की सृष्टि है और एक ही पिता की संतान है। इसीलिए हम एक मन होके हमारा देश के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसा चीज है, सच्चा दिल का प्रार्थना दुष्ट आत्मा का कार्य को नष्ट करेगा और हमारा देश में चंगाई आएगा। ये प्रभु चाहता है। इसीलिए हमको प्रभु के पास प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना अद्भुत काम कर सकता है। प्रार्थना सारे चीज को चेंज कर सकता है। प्रार्थना में ये शक्ति है। आइए हम लोग प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। आप कितना महान है प्रभु। आपके जैसा परमेश्वर कोई नहीं है प्रभु। पिता, हम लोगों के पाप के लिए स्वर्ग छोड़ के आप ये दुनिया में आए प्रभु और अपना जीवन को दिए परमेश्वर। पिता, सारे गुनाहों को आप माफ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, हमारा देश में पवित्र आत्मा की शांति बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता प्रभु, जो भी ये वचन और ये गवाही को, ये सच्चाई को सुना प्रभु, और लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको बचाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता, अभी भी अगर कोई बीमारी में है तो प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उनको चंगाई दीजिए प्रभु। सारे दुष्ट आत्मा, अंधकार शक्ति, मृत्यु का जो आत्मा है, यीशु के नाम में मैं डांटता हूँ। शैतान यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। यीशु मसीह के नाम में तेरा कोई शक्ति नहीं है। तेरे सारे शक्ति को हम नाश करते हैं। तेरे सारे शक्ति को मैं पैरालाइज करता हूँ। शैतान, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति, करुणा स्पिरिट, जीसस नेम आई बाइंड यू, रिजेक्ट यू शैतान। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हालेलुया। परमेश्वर, सभी के ऊपर प्रभु आप शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, और पूरी रीति से वो लोग को चंगाई दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारा प्रार्थना सुन लिया है प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो और दया से ग्रहण करो पिता। आमीन।